बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो स्मोक से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगी कि स्मोक में जो सांस के बढ़ते हुए मसाइल पैदा हो रहे हैं उनका क्या हल है। और चूँकि सर्दियां भी आ रही हैं और अक्सर लोगों को ज़ुकाम का मसला है, आज मैं ये भी बताऊंगी कि हम इस ज़ुकाम से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं, अपने अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं और इस स्मोक से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि अल्लाह ताला ने हमारा जो निज़ाम में सांस लेने का जो निज़ाम है एक ऐसा डिज़ाइन कर रखा है कि इसमें फ़िल्टर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, आप नाक के ज़रिए हवा को अपने अंदर लेके जाते हैं और फिर फाइनली वो लंग्स तक पहुंचती है और इसके दौरान एक पूरा एक मैकेनिज़्म होता है। ये इस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें अल्लाह ताला ने फ़िल्टर्स लगाए हुए होते हैं, जिसका बुनियादी काम ये होता है कि इस पूरे सिस्टम को वार्म रखना यानी गर्म रखना और नमी भी रख इसमें ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करना, साथ साथ हवा को फ़िल्टर करके अंदर लेकर जाना। लेकिन चूँकि आजकल लाहौर की जो हवा वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है, इसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म के जो हैं ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स हवा में शामिल हो चुके हैं। इसमें सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है और बहुत सारी हैवी मेटल्स हैं। यही स्मोक और फॉग आपस में मिलकर स्मोक बना रही हैं, जो कि और फिर हम यही ज़हरीले मादों को जो है वो हवा के ज़रिए अंदर लेके जा रहे हैं। अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो ज़हरीले मादे हैं इनका पार्टिकल साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यही वजह है कि जो हमारा जो सांस लेने का जो निज़ाम है वो इसको फ़िल्टर नहीं कर पा रहा। और इस तरह हम क्या करते हैं, ये जो एयर है वो हम डायरेक्ट अपने लंग्स के अंदर लेके जा रहे हैं, जिससे हमारे फेफड़े जो हैं वो काफ़ी हद तक चांस हैं कि डैमेज हो सकते हैं। होता ये है कि ये जो का फ़र्ज़ करें कि जो हमारे आम तौर पर जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी खून के जो सुर्ख खुलियाँ हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और हमारी पूरे जिस्म में जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन चूँकि हम अब स्मोक को अंदर लेके जा रहे हैं यानी ये तमाम जो डेंजरस गैसेस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, तो जिसकी वजह से जो आरबीसीज़ हैं वो सही तरीके से ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं हो रही और यही वजह है कि हमारे जिस्म के तमाम जो मेन पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं वहाँ तक सही मायनों में जो है वो ऑक्सीजन नहीं जा रही। इससे ना सिर्फ आपके जो फेफड़े ख़राब हो सकते हैं बल्कि आपको दिमाग की बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं, हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं। इवन कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनमें बेबी की जो डेवलपमेंट है उसके से रिलेटेड भी जो है वो इश्यूज हो सकते हैं। इवन उनके बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो मुतासर हो सकती है। अब मैं आपको ये बताती चलूँ, चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, अक्सर लोगों को कोल्ड फ्लू का मसला रहता है, सर्दियों में ज़ुकाम रहता है। तो ये एक पेपर है जो 2020 में पब्लिश हुआ और इस पेपर के मुताबिक गार्लिक जो है यानी ये जो लहसुन है उसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम इसे खा लेते हैं रोज़ाना तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी हद तक बूस्ट करता है। ऐसे लोग जिनको ज़ुकाम रहता है अगर वो कोशिश करें सुबह उठते ही जो है वो एक छोटा सा पीस जो है वो ये लहसुन का खा लें तो वो देखेंगे कुछ दिन तक जो है वो उनका जो ज़ुकाम है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हम स्मोक से अब कैसे बच सकते हैं, स्मोक से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमने विटामिन सी रिच फूड खानी है, यानी हमने ऐसे फल खाने हैं जिसमें विटामिन सी मौजूद हो। इसमें हम ऑरेंज खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें मेवाजात खाएं, दालों का इस्तेमाल करें ताकि इनसे आपको विटामिन और मिनरल्स मिलें। और विटामिन डी आप टैबलेट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि सर्दियों के अंदर चूँकि वैसे भी धूप जो है वो हमें नहीं मिलती और हमें सही मायनों में विटामिन डी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पूरा नहीं हो रहा होता, इसलिए हमें टैबलेट्स की ज़रूरत होती है। और विटामिन डी की कमी की वजह से अक्सर लोग सर्दियों में जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के आप विटामिन डी लेना शुरू कर दें। और स्मोक से बचने के लिए आप N95 मैक्स का भी इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि जो जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जंक फूड जब हम खाते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो जज़ब ही नहीं हो पाते, बल्कि वो सारे के सारे ये जंक फूड की वजह से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और फिर हमारी बॉडी के अंदर बहुत से विटामिन और मिनरल्स की कमी होना शुरू हो जाती है। कोशिश करें फ़िश खाएं, ग्रिल फ़िश का इस्तेमाल करें। इस मौसम में आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह उठ के कलौंजी का इस्तेमाल करें, आप 8-9 दाने सुबह उठ के कलौंजी के चबाएं, ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा और आपको स्मोक और उसके बहुत सारे जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बचा सकता है। कोशिश करें अपनी आइज़ को और अपने फेस को बार बार वॉश करें ताकि आप स्मोक से निजात हासिल कर सकें। स्मोक की वजह से जो है वो अक्सर लोगों की आइज़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, आँखों में बहुत ख़ारिश होती है या जलन होती है, क्योंकि इसकी अंदर नाइट्रोजन गैस होती है स्मोक के अंदर, जो कि हमारी आँखों को बहुत हद तक मुतासर करती है। इसलिए कोशिश करें कि आइज़ और फेस का जो है बार बार वॉश करें। घर में रहें, बस ज़रूरत के मुताबिक ही घर से निकलें
और प्लांटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साल, बल्कि आप जो है वो पौधे लगाएं। एलोवेरा का पौधा आप ज़रूर लगाएं। स्टे हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में पानी पिएं। आपकी बॉडी के अंदर कोई पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने घर में एयर प्योरीफायर भी लगा सकते हैं, इससे भी आप जो है वो स्मोक से अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज रख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम इसी मौसम में और इसी आब हवा में रहते हैं, तो और बहुत सारे जो है वो ना चाहते हुए भी बहुत सारे जहरीले मादे सांस के ज़रिए जो है वो हमारे अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो मैं अब बताती चलूँ कि हम इन टॉक्सिन्स को, यानी इन जहरीले मादों को अपनी बॉडी से कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम दिन में एक बार अदरक की चाय ले लें और साथ उसमें थोड़ी सी सौंफ मिला दें, तो हम बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी से निकल सकते हैं। अदरक के अंदर एक ख़ास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे हम जिंजीरोल कहते हैं। ये हमारी अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे क़ुव्वत निज़ाम को बेहतर करता है। उसके अलावा जो सौंफ है उसमें क्या कहते हैं, जरासीमों को मारने की ताकत होती है, हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होने देती। उसके साथ साथ हम चाहें तो लड्डू, गुड़ के जो लड्डू हैं वो देसी घी में बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो देसी घी और जो गुड़ है वो भी आप के बॉडी से तमाम जहरीले मादों को निकालने में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर चाहें तो महीने में एक दफ़ा आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये वो लोग ना लें जिनको पहले से मैदे में कोई प्रॉब्लम है या जिनको अक्सर डायरिया रहता है या पेट ख़राब होता है। अगर ऐसे लोग कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे तो उन्हें मज़ीद डायरिया होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।